भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की किस एजेंसी से संबंधित थे? तो चौथी बटालियन कुमायूं रेजिमेंट से संबंधित थे। 3 नवंबर 1947 को बड़गाम के युद्ध में मेजर शर्मा को किस महत्वपूर्ण स्थल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था? तो श्रीनगर हवाई अड्डा का जिम्मा सौंपा गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र किस रूप में प्रदान किया गया था? तो मरणोपरांत 3 नवंबर 1947 को बड़गाम की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान के लिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में मुख्य भूमिका सुभाष चंद्र बोस की थी। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने देशी रियासतों का विलय कराया? तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 14 अगस्त को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में याद किया जाता है? तो आंसर होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा स्वतंत्रता संग्राम में किसने लोकप्रिय बनाया? तो भगत सिंह ने बनाया। किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। आगे बात करेंगे ,1947 के भारत पाक युद्ध में नौशेरा का शेर किसे कहा गया? तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। नौशेरा का शेर किसे कहा गया? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। काकेरी ट्रेन कार्रवाई 1925 के मुख्य नायक कौन थे? तो मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए कौन सा सुप्रसिद्ध भाषण दिया? द ट्रीट विद डेस्टिनी। ट्रीट विद डेस्टिनी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। वंदे मातरम मूल रूप से किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर पूछा जाए चौड़ाई लंबाई का अनुपात तो 2:3 हो जाएगा। आगे बात करेंगे
राष्ट्रीय ध्वज चक्र अशोक चक्र में कितनी तिलिया है? 24 तिलिया है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो गंगेटिक, गंगा नदी का डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा नदी का डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन को कहा जाता है। बैडमिंटन के खेल में इस्तेमाल होने वाली कॉर्क में कुल कितनी पंखुड़ियाँ होती है? तो कुल पंखुड़ियाँ 16 होती है। कितनी पंखुड़ियाँ होती है? 16। शतरंज के बोर्ड में कुल कितने चौकोर खाने होते हैं? तो 64 खाने, 32 सफ़ेद, 32 काला। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के चेतना सत्र में।